मम्मी पापा की बेटी हूँ, उनके बदौलत मैं ये ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरा कार्य था मैं उनको अपना मतलब दे के अपना ज़िंदगी का जो भी मेरा गलती था, जो भी मैं गलत की होंगी, वो सब मैं सुधारने की कोशिश करी। मैं चाहती हूँ हर बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ करें और उनका मतलब आगे चल के उनका भविष्य में उनका सहारा बने। धन्यवाद। और बाकी सब मैं डॉक्टर्स जो भी यहाँ पे हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके बदौलत आज मैं मेरे पापा यहाँ पे ठीक ठाक होके वापस घर जा रहे हैं। थैंक यू। मैडम आपके ससुराल पक्ष से कोई कुछ बोला नहीं? नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ में हैं, आए नहीं है, वो किसी वजह से बाहर गए हुए हैं। बाकी उनका पूरा सपोर्ट है, तो मेरे को और कोई दिक्कत पूरे परिवार का सपोर्ट? हाँ। अभी कमजोरी तो मैं महसूस नहीं कर रहा आप? नहीं है। बेटी ने अपने पिता को इस दीपावली दी नए जीवन की रोशनी। श्री नारायणा हॉस्पिटल के लीवर ट्रांसप्लांट एवं जीआई सर्जन डॉक्टर हितेश दुबे ने उनकी संगन जांचों उपरांत पाया कि अनिल की कंडीशन लीवर फेलियर की स्थिति में आ गई है और उनकी जान बचाने का अब एकमात्र उपचार उनकी लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी करना ही रहेगा। इसे क्लिनिकली भाषा में डिकपनक्सेट लीवर सिरोसिस कहते हैं। इस तरह के मरीजों को इन्फेक्शन होने का और मेडिकल कंडीशन खराब होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र उनकी लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी विगत 6 अक्टूबर को श्री नारायणा हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 2 ओटी में लगातार 12 घंटे चली इस मेजर सर्जरी में जहां एक ओटी में डोनर का लीवर निकाला जा रहा था तो उसी समय दूसरे ओटी में मरीज के लीवर के खराब हिस्से को निकाला जा रहा था। यानी दोनों सर्जरियों को एक साथ अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें हैदराबाद के लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सचिन वी डागा और उनकी पूरी टीम, हॉस्पिटल के लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर हितेश दुबे, लीवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर भाविक शाह, एनेस्थीटेसिक डॉक्टर CP वट्टी एवं डॉक्टर निशांत त्रिवेदी और हैदराबाद की एनेस्थेटिक टीम डॉक्टर रविचंद्र CS, डॉक्टर राघवेंद्र रेड्डी, डॉक्टर प्रमेश, डॉक्टर प्रवीण एवं डॉक्टर मनोज और वहां की पूरी लीवर ट्रांसप्लांट टीम ने मिलकर हमारे प्रांत को छत्तीसगढ़ में उस दिन एक नया ही इतिहास लिख दिया। डॉक्टर हितेश ने बताया कि वर्तमान में लीवर ट्रांसप्लांट करने की 2 प्रमुख तकनीकें हैं, जिसमें से एक है DDLT यानी डिजीज डोनर लीवर ट्रांसप्लांट, जिसमें किसी ब्रेन हेड व्यक्ति का पूरा ही लीवर निकालकर वंचित व्यक्ति में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और दूसरी तकनीक है LDLT यानी लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट। इसमें ऐसे डोनर की ज़रूरत पड़ती है जो मरीज का रिलेटिव हो, यंग हो और सबसे बड़ी और अहम बात जो खुद से लीवर डोनेट करने का इच्छुक भी हो। वह परिवार में से ही कोई भी हो सकता है, जैसे भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। नमस्कार, मैं सीमा दुबे, रायपुर छत्तीसगढ़ से आप देख रहे हैं हरितांजलि एक्सप्रेस। दर्शकों, आज हम देवेंद्र नगर श्री नारायणा हॉस्पिटल पहुंचे हुए, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वहां हम जानते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखा गया, हम आपको बताया कि जीवन भर उनको दवाई खानी पड़ेगी। हाँ, लीवर ट्रांसप्लांट के बाद मेरे खुद के अनुभव में अभी तक 18 साल तक एक पेशेंट किया हुआ है, और अगर हम बाकी पूरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो 30-35 साल तक का भी सर्वाइवल है। सिर्फ इसमें एक ही है कि पेशेंट को खुद के साथ सिंसियर रहना है। परेशानी अपने इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 3 साल होते ही वो खुद को ही सब समझने लगता है, बोलता है अब दवाई की जरूरत नहीं है, मन से दवाई बंद कर देगा, डॉक्टर को दिखाएगा नहीं, घर वालों की नहीं सुनेगा। पीने वाला है तो 3 साल बाद उसको लगता है मैं फिर पीना शुरू कर दूं, तो उसकी वजह से इनका फिर से लीवर खराब होने की संभावना है। और जो पीलिया जब बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ गया तो कुछ दिन बाद फिर क्या हुआ कि 6 महीना करीब हुआ होगा, चक्कर आना शुरू हो गया। कहीं जाता था मैं तो गिर जाता था, या सोते रहता था तो खून की उल्टी हो जाता था। फिर मैं नारायण हॉस्पिटल बहुत नाम सुना था, यहाँ मैं आया तो वहाँ रिसेप्शन पूछा, बोले भाविक साहब देखते हैं पेट का।
कि पेट भी सूजन सूजन लगता था। सांप के पास गया, कुछ ट्रीटमेंट दिए, दवाई ववाई दिए, खा के देखो, खा के देखा, घर आया, 2 दिन बाद फिर वही शुरू हो गया। फिर आए हॉस्पिटल, फिर आए तो फिर सांप से मिले, सांप बोले ठीक है और चेक कराते, बाकी ट्रीटमेंट शुरू किए। फिर धीरे धीरे बताया बाद में कि आपको लीवर का प्रॉब्लम आ रहा है, पीलिया बहुत ज़्यादा हो गया था आपको, वो आप पूरा घेर दिए चारों तरफ से। सर अब क्या किया जाए, बोला है तो मेडिसिन से कोशिश करेंगे, मेडिसिन खाइए बोल करके। फिर भी एडमिट रहता था मैं, लीवर खराब हो रहा है, लेकिन 2-2.5 साल से ये मरीज ऑलरेडी काफ़ी बीमार रहता है और उसकी इतनी बड़ी सर्जरी करोगे ये ऑपरेशन में तो डेफिनेटली रिस्क है, लेकिन इस तरह के रिजल्ट देखने के बाद जो भी हमको 100 में 5 या 10 में रिस्क आती है, उसके बाद लगता है कि ठीक है 5-10 में भले ही हम कुछ ना कर पाए, बट बचे हुए 90-95 जो जीते हैं 5-10-25 साल तक, वो हमेशा हौसला देते हैं कि ये सब करते रहना चाहिए। और बिना रिस्क लिए तो आजकल रोड पे चलना भी मुश्किल है, तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कहाँ से करेंगे। और आपके पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं। और हाँ, करेंगे नहीं तो 100%, करेंगे तो 5 से 10%। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वंदना का बहुत अच्छे से समझें इस चीज़ को, कि वो एक नॉर्मल व्यक्ति होते हुए भी अपने पिता के प्यार के लिए इतनी बड़ी उसने वो जो किया है वो एक वाकई सराहनीय है। और हमको लगता है कि उस चीज़ को हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और इसके लिए भी वंदना का मैं बहुत बड़ा और लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि डोनेट करें। जी, तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप भी उनका